student, welcome back to my YouTube channel that is General Study 9 to 6. Now student, आप सबके लिए मैं लेक्चर लेके आया हूँ फ्रीडम फाइटर्स और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनका नाम और साथ में उनकी क्या क्या उन्होंने किया है हमारे लिए, वो चीज़ लेके आया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे महान बापू जी से, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनको प्यार से बोलते हैं बापू। तो इनका जो है कंट्रीब्यूशन क्या है, ही इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ नेशन। क्या है, पिता हैं किसके, नेशन के। ही वॉज सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इन साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, सिविल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, और ही लेड चैंपियन एंड खैदा सत्याग्रह। ठीक है, इन्होंने एक सत्याग्रह किया था चैंपियन में, और ये जगह है वहाँ पे उन्होंने क्या सत्याग्रह किया था। ठीक है, नॉन वायलेंस वॉज हिज आइडियोलॉजी। नॉन वायलेंस मतलब कि बिना किसी हथियार के प्यार से हर एक चीज़ को मनाना। ठीक है, ही स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस। एक इन्होंने क्या किया था, सिविल डिसओबीडियंस क्या किया था, कानून को नहीं मानने वाला। ठीक है, तो इन्होंने ही स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट भी किया था। इन्होंने साल्ट जो डांडी मार्च की वगैरह किया था, हर एक चीज़ किए थे इन्होंने। ये मतलब कि प्यार के एक वो थे, नेता थे कि प्यार से गवर्नमेंट को मनाना इनको ये आता था। ठीक है, तो अब दूसरे जो स्टार्ट करते हैं हमारे पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बनाया है, और उनको क्या कहते हैं हम, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये पिता हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। आपसे पूछ सकते हैं हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन है वो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। या ये पूछ सकते हैं हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्या है, फादर किनके है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अब दूसरे जो तीसरे जो है हमारे पूज्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो क्या थे, एक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे रिपब्लिक मतलब संवैधानिक प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट संवैधानिक प्रेसिडेंट थे इंडिया के, कौन से थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ही वॉज लीडर फ्रॉम बिहार। ये कहाँ से थे, बिहार से थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो ये कौन थे, इन्होंने क्या किया था, ही हैड वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने अपना बहुत से योगदान दिया। ठीक है, किसके रिलेटेड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिलेटेड। जो महात्मा गांधी वगैरह इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, तो इसमें भी इन्होंने योगदान किया था। इन्होंने भी एक अपना एक्टिव रोल बनाया था, एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है, पार्टिसिपेशन मतलब कि हिस्सेदारी ली थी उसमें। ठीक है, तो एक्टिव रहे, ज़्यादा एक्टिव रहे, जो मतलब कि ज़्यादातर उस चीज़ों में हिस्सा लेते रहे। ठीक है, ही प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन अनफाइड इंडिया, यूनिफाइड इंडिया। ये क्या करते थे, इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे थे यूनिफाइड इंडिया में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे क्या है, प्री एमिनेंट फाइटर, ये भी एक फाइटर रहे। ठीक है, प्री एमिनेंट फाइटर। और ये कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब भगत सिंह, इनको कौन भूल सकता है, भगत सिंह, जो महान हमारे, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाने के लिए अपने बलिदान दिया, योगदान दिया इस इंडिया को आज़ाद कराने में। सबसे तो ज़्यादा मेन रोल इन्हीं का था कि जिन्होंने अपने
यंगेस्ट एज में ही अपने आप को एक हिस्सेदारी में ला लिया था और अपने आप को कुर्बान कर दिया इस धरती के लिए, इस इंडियन के लिए, इंडिया के लिए, भारत माता के लिए। ठीक है, तो ये कौन थे? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट यंग एंड इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी, मतलब कि ये सबसे यंग, मतलब जवान जो थे ये, ठीक है, इन्होंने रेवोल्यूशनरी लाई थी और ये इन्होंने बहुत से ज़्यादा जो योगदान दिए अपने, मतलब कि हर एक चीज़ में। तो अब दूसरा कौन सा है? रानी गेदिनल्यू, ये कौन थे? शी वॉज नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ये नागा के जो स्पिरिचुअल जो है वहाँ पे थे, ये जो आत्मा मतलब स्पिरिचुअल जो मतलब कि टीचिंग देते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल स्प्राइट्स मतलब कि आत्माओं के बारे में जो पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल लीडर्स थे, ये एक महान लीडर थे पॉलिटिकल के, ठीक है। इन्हीं के बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं कि कौन थे। तो ये कौन थे? शी वॉज नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो पिंगाली विनिक्या जो थे, ये कौन थे? ही वॉज डिज़ाइनर, मतलब इन्होंने डिज़ाइन किया था हमारा फ्लैग को। और ये इसी के बेस पे, इन्हीं के बेस पे क्या है, जो हमारा जो तिरंगा है वो इन पे बेस है। तो अब दूसरा देखते हैं कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई, ये कौन थे? शी वॉज इंडियन रेवलियन ऑफ 1857। इन्होंने ही सबसे पहले लड़ाई की थी 1857 में, जो इन्होंने अपना वो किया था, योगदान दिया था, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में सबसे पहले तो इन्हीं का नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई जी का। तो अब वीरा पांड्या जी हैं, ये कौन थे? ही वॉज एन 18th सेंचुरी तमिल के थे चैप्टियन, ठीक है। तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एंड रेज्ड वॉर अगेंस्ट दैम। इन्होंने जो उनके ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की तरफ से मना कर दिया था उनका एक्सेप्ट करने के लिए, और उन्होंने क्या किया था? लड़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये ही वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड वॉज हैंग्ड टू डेथ ऑन 16 अक्टूबर 1799 में इनको हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई दी गई इनको ब्रिटिश के द्वारा। ये महान जिन्होंने अपने बलिदान दिया। तो अब मंगल पांडे जी, भगत खान, चेतराम याटव, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र और बेगम हज़रत महल, ये सभी जो है इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने ही योगदान दिया था बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कौन से? असफ अली जी, ये कौन थे? इंडियन नेशनल मूवमेंट के इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। अशफाकला खान, अशफाकला खान जी जो थे, इन्होंने काकोरी कॉन्स्पेरेसी में दिया था, ठीक है। मनमथ नाथ गुप्ता जी, उसके बाद राजेंद्रा लहारिया, सचेंद्रा बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और योगेश चंद्रा चटर्जी। उसके बाद एनी बेसेंट, ये जो एनी बेसेंट है बाद में, पहले ये जो है योगेश चंद्रा चटर्जी जो है, ये सारे ककोरी कॉन्स्पेरेसी में ये इन्होंने योगदान दिया था। ककोरी जगह है, वहाँ पे कॉन्स्पेरेसी हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने योगदान दिया था अपना, ठीक है। एनी बेसेंट कौन है? ही स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। इन्होंने क्या किया था? होम रूल, कानून किसका? अपने घर का कानून का मूवमेंट एक स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। भागा जातीन जो है, ये इन्होंने हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पायरेसी केस में इन्होंने दिया था अपना,
योगदान, ठीक है। करतार सिंह, इन्होंने लाहौर कॉन्स्पायरेसी। बसावन सिंह सिन्हा, ये कौन थे? लाहौर कॉन्स्पायरेसी, इन्होंने कॉन्स्पायरेसी में किया था, लाहौर कॉन्स्पायरेसी में, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेनापति बापत, ये कौन थे? ही वॉज लीडर ऑफ द मुल्शी सत्याग्रह, एक मुल्शी सत्याग्रह था, उसमें ये लीडर थे, ठीक है। बीकाजी कामा, ये इन्होंने क्या किया था? अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एट स्टुटगर्ट इन जर्मनी 1907। इन्होंने क्या किया था? झंडा जो है हमारा फैलाया था, किसमें? एक कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे, कहाँ पे? जर्मनी में 1907 में, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो है आपकी इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आगे भी है तो वो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जितना यार आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँगा। मैं मैथ्स का भी सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले यार लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैथ्स के और रीजनिंग के तो कम से कम 300 या 400 सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ने चाहिए। तो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। जितना हो सके उतना शेयर करो दोस्तों के साथ यार, दब के शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।